नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देश में अब सभी को भारतीय मानक समय को अपनाना ही होगा। एक देश एक कर व्यवस्था जीएसटी लागू करने और एक देश एक चुनाव के लिए कदम बढ़ाने के बाद अब सरकार देश में जल्द ही एक देश एक समय को लागू करने जा रही है। समय के मानकीकरण के लिए सरकार ने सभी आधिकारिक और कमर्शियल प्लेटफॉर्मों पर भारतीय मानक समय यानी आईएसटी के उपयोग को अनिवार्य करते हुए नियमों का एक मसौदा तैयार कर लिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने 14 फरवरी तक लोगों से इस मसौदे पर सुझाव मांगे हैं। द लीगल मेट्रोलॉजी यानी भारतीय मानक समय नियम 2024 का उद्देश्य समय निर्धारण प्रथाओं को मानकीकृत करने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करना है। इसमें कानूनी, प्रशासनिक, कमर्शियल और आधिकारिक दस्तावेज के लिए आईएसटी को एकमात्र समय संदर्भ के रूप में अनिवार्य किया गया है। इसका मतलब यह है कि समय के संदर्भ के लिए केवल आईएसटी का ही उपयोग किया जाएगा। प्रस्तावित नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगेगा। मसौदा के अनुसार वाणिज्य, परिवहन, सार्वजनिक प्रशासन, कानूनी अनुबंध, वित्तीय संचालन सहित सभी क्षेत्रों में आईएसटी अनिवार्य होगा। प्राविधानों में आधिकारिक व कमर्शियल उद्देश्यों के लिए आईएसटी के अलावा अन्य समय संदर्भों पर प्रतिबंध लगाया गया है। सरकारी कार्यालयों व संस्थानों में आईएसटी को ही अनिवार्य माना जाएगा। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इससे फायदा क्या होगा। मसौदे में समय सिंक्रोनाइजेशन सिस्टम का भी प्राविधान है ताकि साइबर सुरक्षा, विश्वसनीयता सुनिश्चित हो सके। समय सिंक्रोनाइजेशन से तात्पर्य यह सुनिश्चित करने की प्रक्रिया से है कि दो सिस्टम या डिवाइस एक सामान्य समय संदर्भ साझा करते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, सुरक्षित संचार, भौतिक प्रणालियों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में यह महत्वपूर्ण है। उपभोक्ता मामलों का विभाग राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला और इसरो के साथ मिलकर मजबूत समय प्रसार तंत्र विकसित कर रहा है। इससे दूरसंचार, बैंकिंग, रक्षा और 5G और AI जैसी तकनीक में सटीक समय का पालन होगा। समय में थोड़ा हेर फेर से बड़ा नुकसान हो सकता है। इस वजह से केंद्र सरकार ने पूरे देश में एक जैसी समय प्रणाली लागू कर रही है, जबकि एक देश में अलग अलग टाइम जोन के कई नुकसान हो सकते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर दो अलग अलग टाइम जोन है तो कोई मानवीय भूल हुई तो बड़े रेल और प्लेन हादसे भी हो सकते हैं। अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि 2 टाइम जोन से देश को फायदा होगा। जर्नल करंट साइंस के शोध के मुताबिक देश में 2 टाइम जोन की वजह से डेडलाइन की बचत होगी और उत्पादकता भी बढ़ेगी। पूर्वोत्तर के राज्यों में सूर्योदय तड़के 4 बजे हो जाता है, शाम को सूर्यास्त जल्दी होता है। इस वजह से एक जैसे टाइम मानक से उत्पादकता पर असर पड़ता है। अध्ययन में कहा गया है कि देश में 2 टाइम जोन होने से वार्षिक 20 मिलियन किलोवाट बिजली को बचाया भी जा सकता है। भारत में एक ही टाइम जोन क्यों है, अब इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी और अरुणाचल से गुजरात तक एक ही टाइम जोन लागू है। पूर्वोत्तर के कई राज्यों ने अलग टाइम जोन की मांग की है। उनका तर्क है कि इन प्रदेशों में सूर्योदय और सूर्यास्त जल्दी होता है। इस वजह से स्थानीय परिस्थितियों के मुताबिक समय का निर्धारण किया जाए। अभी भारत के मध्य से गुजरती रेखा के आधार पर टाइम का निर्धारण होता है। मध्य से निर्धारण इसलिए किया जाता है ताकि यह पूरे देश के समय को कवर कर सके। भारत का GMT यानी कि ग्रीनविच मीन्स टाइम से 82.5 डिग्री पूर्व में है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे चलता है। कब हुआ मानक समय का निर्धारण? तो भारत में मानक समय का निर्धारण 1906 में किया गया था। 1884 में अमेरिका के वाशिंगटन में इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। इसमें तय किया गया था कि भारत में 2 टाइम जोन होंगे। यही वजह थी कि 1948 तक कोलकाता का आधिकारिक समय अलग से निर्धारित किया जाता था। कोलकाता का यह टाइम जोन दूसरे मान्य टाइम जोन के तौर पर भी प्रचलित रहा है। अब जानते हैं कि कहाँ से तय होता है यह समय। किसी भी देश का मानक समय अक्षांश देशांतर में अंतर के आधार पर तय होता है। भारत में समय का निर्धारण दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला करती है।
अभी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को केंद्र मानकर समय निर्धारित किया जाता है। वैसे कई बड़े देशों में अलग अलग टाइम जोन भी हैं। मसलन अमेरिका और रूस में 11 टाइम जोन है, जबकि कनाडा में 6 टाइम जोन है। वहीं फ्रांस की बात करें तो फ्रांस एक छोटा देश है, मगर वहाँ पे 12 टाइम जोन है। भारत समेत दुनिया के अधिकांश देशों में ही अलग अलग टाइम जोन है, मगर अभी भी व्यापारिक, प्रशासनिक और अन्य क्षेत्रों में अलग अलग टाइम जोन का इस्तेमाल होता रहता है। मगर एक नियम से अनिवार्य रूप से सभी को एक टाइम जोन IST को चुनना होगा। यही भारत सरकार का अंतिम निर्णय लिया गया है कि जो आने वाले समय में लागू किया जाएगा। आपको हमारा यह खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही में लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देश दुनिया की तमाम तरह की खबरों के लिए सनमार्क डिजिटल देखते रहें। धन्यवाद।